हाइपर कॉन्जुगेशन को एच इफेक्ट बोला करता था, है ना। तो इन तीनों के हेल्प से हम लोगों ने देखा था कार्बोकैटायन, कार्बन आनायन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। कार्बन के ऊपर कैटायन पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आनायन बोला है तो निगेटिव चार्ज, ठीक। और फिर था मेरे पास फ्री रेडिकल्स। तो हम लोगों ने स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा था कि जहां पर रेजोनेंस होगा will be more stable than the hyperconjugation effect, and this is more stable than I effect, है ना। तो इसी में मैं फिर से तुम लोगों को एक ब्रीफ स्ट्रक्चरिंग दे रहा हूं। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? दिस इज CH2 और ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो करके CH2 CH2 कुल मिला करके इसको मैं डैंगलिंग और डांसिंग रेजोनेंस बोला करता था। और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के साथ होगा। इधर से भी ब्रेकिंग हो सकता था, इधर से भी ब्रेकिंग हो सकता था। और या तो फिर तुम्हें इसका कहीं कहीं पर स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी बताएगा कि इसका जो पार्टिसिपेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स है वो यहाँ पर, सॉरी नॉट पाई बॉन्ड, आई मीन जो बॉन्डिंग है, this positive charge is directly participating with electron cloud density sigma bond of triangle. That's why this become highly stable one. This become highly stable one. Triangle के लिए especially. This is only for triangle, not for all. तो सबसे ज्यादा स्टेबल, एक ट्रायंगल छोड़ो, दो ट्रायंगल छोड़ो, तीन तीन ट्रायंगल हो जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अगर दो ट्रायंगल रखा तो सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर मैंने एक ट्रायंगल रखा ड्यू टू डैंगलिंग और डांसिंग रेजोनेंस की वजह से। दिस इज ट्राइफेनिल। ट्राइफेनिल ये किसकी वजह से हो रहा है? ऐसा पीएच इज बेंजीन रिंग, तो दो दो बेंजीन रिंग होंगे तो थोड़ा सा रेजोनेंस तीन वाले से कम हो गया। और अगर सिर्फ एक रहा, दो हाइड्रोजन और आ गए। व्हाट इज दिस वन? दिस इज कॉल्ड एज फेनिल या बेंजाइल स्पेशली। अच्छा, बहुत बार कंपाउंड्स को सेम कंपाउंड्स दिया है, उसका नाम अलग अलग दे देने से कई लोगों को प्रॉब्लम आ जाता है कि नाम से उनको समझ में नहीं आता ये क्या कहना चाह रहा है। इसको मैं बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन के बाद इसका नाम क्या हुआ करता था? दिस इज कॉल्ड एज अलाइलिक। ठीक है ना। अलाइलिक ग्रुप किसको तुम बोला करेगा?
यहाँ पर जो भी ग्रुप लगा होगा यहाँ पर, अब उसको अलाइलिक ग्रुप बोलेंगे। कार्बोकैटायन है इसलिए अलाइलिक कार्बन यानी कार्बोकैटायन। उसके बाद टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। नोट करना है तो जल्दी से नोट करो, नोट करना है तो जल्दी से नोट करो, फास्ट। नोट कर लिया? डन। तुम्ही लोगों के बीच से अभी तुम लोगों में से जितने लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हैं उसमें से हाईएस्ट नीट के लिए, नीट वाले स्टूडेंट जिन्होंने जेईई मेंस दे दिया था प्रैक्टिस के लिए, उसमें से हाईएस्ट विरजा का है। विरजा तेरा कितना आया था? मैं सही से रीड नहीं कर पा रहा था, बट 96। विरजा 95.5 परसेंटाइल केमिस्ट्री में है इनका। और वैसे हाईएस्ट तो 96, 97 तुम्हारे बीच में आयुष है, उनका है अभी के लिए। उनसे थोड़ा सा और ज्यादा एक और भी है इन्हीं के साथ, ओजस। ठीक है ना? केमिस्ट्री नीट के हैं ये लोग, और इनका जेई में 96, 97 परसेंटाइल है। चलो आ जाओ। फिर ऐसे ही कार्बा अनायन, मुझे अगर सेम बोल दूं, रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। पहले वर्ड को पढ़ो, अगर ये समझ में आ गया तो फिर सारे प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व। रेजोनेंस सबसे ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे हम लोग देखते नहीं थे क्योंकि माइनस चार्ज के साथ नहीं होता था। उसके बाद आई इफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल पीएच लिखेगा स्टैंडर्ड वर्ड, तुमको कंपटीशन में अगर 5 लिख देता है तो भी समझना है 5 इज नथिंग बट बेंजीन रिंग। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, 5 जो मैंने लिखा है, दिस वन इज पार्टिसिपेटिंग इन, दिस वन इज पार्टिसिपेटिंग इन किसमें? रेजोनेंस। रेजोनेंस के 5 कंडीशन थे, पाई बॉन्ड, अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सिंपल पाई बॉन्ड। तो 5 कंडीशन, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ फ्री रेडिकल्स, है ना? ये उसी कैटेगरी में आ रहा है। देखो एक एक पाई बॉन्ड अल्टरनेट का मतलब छोड़ करके, ये ऑलरेडी इन केस अगर आता है तब पर भी कोई बात नहीं है। This is CH3 minus CH3 CH2। अब देखो
ऐसा ये क्यों हो रहा है? टर्सरी वाला जस्ट अपोजिट हो गया, क्यों? टर्सरी इज बिलोंगिंग टू, जो भी है प्लस या माइनस जो इफेक्ट आ रहा है वो देखो क्या है, दिस इज CH3 बिलोंगिंग टू प्लस आई इफेक्ट, CH3 belonging to plus I effect, CH3 belonging to plus I effect will produce delta negative, delta negative, delta negative. डेल्टा नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज पहले से है इस पूरे यूनिवर्स में, जितने भी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स हैं, दे वांट्स दैट कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कम से कम रहे, है ना? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इज हाईएस्ट, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज है तो, बट दिस इज पार्टिसिपेटिंग इन बेंजीन रिंग रेजोनेंस, एक बेंजीन के पास, दूसरे बेंजीन के पास, तीसरे बेंजीन के पास तुमको मिलेगा ही नहीं, तुमको मिलेगा ही नहीं। तो सभी लोग जल्दी से नोट करो, और प्रॉब्लम ये हम लोग देख रहे हैं, प्रॉब्लम ये हम लोग के पास IIT में आया, सेम प्रॉब्लम को उठा करके एम्स ने रखा ऐसा, और सेम प्रॉब्लम मैंने प्रैक्टिस टेस्ट में दिया हुआ है, ठीक है ना? सेम प्रॉब्लम मैंने प्रैक्टिस में पेपर में दिया हुआ है। तो ये हो गया, दिस इज CN 4 और ये हो गया 5। सिमिलर कंपाउंड हम लोगों के पास आ रहा है ये ऐसा। ध्यान से देखो, अच्छा प्रॉब्लम है, अभी भी आ सकता है, क्योंकि जेई मेंस में तो बिल्कुल IIT के पुराने प्रॉब्लम्स वगैरह उठा उठा के रख रहे हैं, और कितना सिंपल पेपर बना रहा है। तुम लोगों ने देखा होगा एक बी क्वेश्चन स्पेशली फिजिकल ऑर्गेनिक के नोटबुक के बाहर तुझे ना मिले होंगे। OCH3 कॉमन क्या है, ये वाला, दिस इज बिलोंगिंग टू प्लस M इफेक्ट, याद आया? बेंजीन रिंग से जो भी अटैच होगा, बेंजीन रिंग से जो भी अटैच होगा, अगर उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो प्लस M, याद करने का सबसे अच्छा तरीका। NO2 में क्या हो रहा है, जिसके पास भी डबल बॉन्ड होगा उन सबको -M की कैटेगरी में रख दो। CH3 इज नथिंग बट प्लस M इफेक्ट। C में ये देखो ट्रिपल बॉन्ड है साइनाइड में, -M, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ध्यान से याद करो, -M इफेक्ट, -M इफेक्ट बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को कम करता था, एंड +M इफेक्ट बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को इंक्रीज करता था। तो दिस इज +M इफेक्ट विल प्रोड्यूस negative charge on the benzene ring. This is -M effect producing plus charge on the benzene ring. कम कर रहा है मतलब प्लस चार्ज। This is +M effect but उसका मैग्नीट्यूड OCH3 से कम है। साइनाइड इज -M effect, प्लस चार्ज तो देगा लेकिन साइन से NO2 से कम देगा। NH2 हाईएस्ट +M ग्रुप, तो हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज दिया, हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज दिया, हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज दिया। अगर हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज दिया तो फर्स्ट वाला थोड़ा सा NH2 से कम होगा, बस। अब तुम लोग बताओ, सबसे ज्यादा चार्ज कहां पर है? सबसे ज्यादा चार्ज कहां पर है? निगेटिव, निगेटिव है और ऑलरेडी यू आर हैविंग अनायन, तो अनायन और ऊपर से एक्स्ट्रा नेगेटिव, उसको एक्टिवेट किया, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज किया, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज किया तो विल बी
अनस्टेबल। बोल तनिष्क। नेगेटिव चार्ज पर नेगेटिव चार्ज देगा तो इट विल बी अनस्टेबल। नेगेटिव चार्ज पर नेगेटिव चार्ज देगा इट विल बी अनस्टेबल। हाउ विल यू डिसाइड कि this is giving plus m, this is giving positive charge or negative charge? That is deciding on the basis of plus m group and minus m group. Plus m किसको बोलूंगा? Those group which are having lone pair of electrons. ठीक, मेरे पास NH2 सीरीज में ये सबसे ज्यादा होता था। अगर सीरीज में ये सबसे ज्यादा होता था तो सबसे ज्यादा नेगेटिव। अब बोलो which one is most stable? Which one is most stable? Which one is most stable, please? So highest stability is for second, उसके बाद 4, उसके बाद स्टेबिलिटी। नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा उतना स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज। Is it correct? Is there any problem? This is the order in the box. Order in the box. Order in the box. Pranya. Yes. विरजा, तनिष्क, कोई प्रॉब्लम है क्या? अर्णव, पहले से ही नेगेटिव चार्ज है एंड यू आर पुटिंग सम नेगेटिव चार्ज। देयर इज ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आयन which is participating in resonance। चलो स्टेबल तो है, बट उसके साथ साथ वहां पर प्लस एम ग्रुप एंड माइनस एम ग्रुप। तो प्लस एम ग्रुप क्या करेगा? विल स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। ये है स्टेबिलिटी। माइनस एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability of कार्बोनायन, है ना? हो गया? मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है। अरे बोलो तो, कोई भी कुछ भी ना बोल रहा है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो आ जाओ नेक्स्ट वन। ये हम लोगों ने पहले भी कर लिया था, पहले भी किया था। फ्री रेडिकल्स का भी सेम ऑर्डर, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। ऐसा 5 that is कार्बन, सॉरी बेंजीन रिंग। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा बेंजीन रिंग लगाता जाएगा उतना रेजोनेंस बढ़ता जाएगा और ये ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। नाउ दिस इज फिर से अलाइलिक फ्री रेडिकल, allylic free radical, allylic free radical, this is more stable than। यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू हाइपर conjugation। this is stable because of hyper conjugation। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है मैं वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इसी को ही अगर बोल दूं तो मेरे पास आईआईटी में इसका डायरेक्ट डेफिनेशन आया हाइपर कॉन्जुगेशन का। ऑलरेडी हम लोगों ने पीछे किया हुआ था, बट मैं फिर से
करके बता दे रहा हूं। H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। एज्यूम करो थोड़ी देर के लिए होमोलिटिकली ये अगर ऐसा ब्रेक हो जाए तो दिस इज CH3 CH2 ये है सारा, और एक H समझ ले हवा में ऐसे ही लटका है। तो रेजोनेंस कहीं पर भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, बट स्टिल इट इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, दैट्स व्हाई इट इज हाइपर, मतलब ज्यादा हो गया रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला करता हूं इसी को ही मैं नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला करता हूं। इसी को ही मैं नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला करता हूं। इसी को ही नेथन ब्रेकन इफेक्ट भी बोला करता हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन को ही। ओके, so because of this hyper conjugation CH3 is showing positive resonance effect in benzene ring CH3 जो पीछे था। चलो आ जाओ, let us move toward the types of reaction। तो पहले थोड़ा सा एक और भी वर्ड ले लूं, जेई मेंस और नीट वगैरह में ये भी आया है। सिंपल सी बात बोला, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग टेंडेंसी। जो न्यूक्लियस के लिए लविंग टेंडेंसी होगा उसके पास क्या होना चाहिए? हैविंग आइदर नेगेटिव चार्ज या तो फिर हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जितने भी लुईस बेस होंगे दे विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले होंगे उतना क्या हो जाएगा? वो बिहेव करेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरफ। दिस इज NH3 having lone pair of electron, this is H2O having lone pair of electron, ऐसा। ठीक है ना? एक वर्ड होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट। सिंपल सा अरेंजमेंट तक अरेंज करना है इसको इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा उतना जल्दी अटैक कर सकता है। द न्यूक्लियोफिलिसिटी एक लाइन में लिख लो, दिस इज टेंडेंसी टू फॉर्म अ बॉन्ड। मैंने लिख लिया, दिस इज टेंडेंसी टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ कार्बन फॉर न्यूक्लियोफाइल। ठीक, दिस इज टेंडेंसी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी स्पेशली IIT एडवांस के लिए हम ये बार बार वर्ड यूज करेंगे उस टाइम पर कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है इसलिए ये अटैक कर देगा। हायर इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी इजिली अटैक। अटैक मतलब उतना जल्दी ये बॉन्ड बनाएगा, है ना? उतना जल्दी ये बॉन्ड बना लेगा। और जिसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है वो दूसरे ग्रुप को जल्दी से रिप्लेस करेगा, है ना? जिसका न्यूक्लियोफिलिसिटी जितना ज्यादा है उतना जल्दी अटैक करेगा। तो मेरे पास नीट IIT सभी जगह IIT का ही प्रॉब्लम ने एम्स ने रखा, एम्स का ही प्रॉब्लम हमारे पास नीट ने रखा। तो अलोंग द पीरियड, ठीक है ना, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to basic
कैरेक्टर। तो ध्यान से देखो इधर CH4 nobody will write now, nobody will write now. Now nucleophile is CH3 minus, NH2 minus, OH minus, F minus. So what is the acidic character order? HF is highest electronegative, fluorine, then oxygen, then nitrogen, then carbon. बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर रहेगा उतना जल्दी ब्रेक हो जाएगा। फिर तुम लोगों ने कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, कॉन्जुगेट का मतलब उल्टा, जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट उतना वीक होगा, है ना। इसीलिए ये क्या हो गया, मेरे पास अगर बेसिक ऑर्डर की मैं बात करूं, जो H देगा वो एसिडिक, जो H लेगा एच बेसिक, F माइनस H एक्सेप्ट किया, OH माइनस NH2 माइनस एंड CH3 माइनस विल एक्सेप्ट, सभी लोग H प्लस एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए बेसिक, बट बेसिक ऑर्डर इज नाउ रिवर्स। इसको तुम ऐसे भी देख सकता था, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर चार्ज होगा उतना वो स्टेबल हो जाएगा। फ्लोरीन जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा रादर देन OH माइनस NH2 माइनस एंड CH3 माइनस। ओके, इसीलिए अगर तुमको याद हो, द स्ट्रॉन्ग एलिमिनेटिंग रिएजेंट NaNH2 लेता था। मैं बोलता था NaNH2 is stronger eliminating than concentrated H2SO4 and alcoholic KOH, क्योंकि सबसे पहले NH2 जा करके वहां से H लेकर के भाग करके चला आएगा, है ना। तो this is the attacking power, this is the nucleophilicity already came in। एम्स में बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम हमारे पास आए हुए हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को लेकर के, और वो सभी प्रॉब्लम्स IIT के ही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मेरे पास जो और आया हुआ है नीट में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखो, अब डाउन द ग्रुप क्या होगा, अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। फिर से देखो, तुमको लगेगा HF, HCl, HBr and HI. Who will tell me which is the strongest acid, HF or HI? जल्दी बोलो। सायली, प्रज्ञा, चलो भाई, आयुष बोल रहे हैं कि HI। यस, इट विल बी HI, क्योंकि डाउन द ग्रुप में जाऊंगा तो साइज इंक्रीज करता जा रहा है, और इसके साथ अगर मैं बॉन्ड बनाऊं HI का तो ये स्मॉलर होगा। हाइड्रोजन का साइज इज सेम बट आयोडीन का साइज इज सो लार्ज, इसलिए वो जल्दी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जल्दी से ब्रेक हुआ तो स्ट्रॉन्ग एसिड, बट उसका कॉन्जुगेट, बट ध्यान से सुनो सभी लोग, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो एसिडिक कैरेक्टर ये इंक्रीज कर रहा है, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज कर रहा है।
ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। अब प्रॉब्लम इज वाई, प्रॉब्लम इज वाई, तो इट इज नॉट जस्ट अ डाउन द ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट मूव किया तो हो जाएगा। नो, आई टोल्ड यू कि दिस इज अटैकिंग पावर, दिस इज अटैकिंग पावर। तो ध्यान से देख, जब ये सॉल्वेंट में जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये बहुत ज्यादा सॉल्वेट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट वन। और जब वाटर सॉल्वेट ही कर लेगा, इसको हाइड्रेट कर देगा, तो ये कहां से मूव कर पाएगा, कहां से अटैक करेगा? ब्रेक होने को तो जल्दी से ब्रेक हो गया, लेकिन अटैक कहां कर पाएगा? आयोडीन में ऐसा नहीं है, आयोडीन पे चार्ज इज स्मॉलर, चार्ज मैग्नीट्यूड। मैंने बोला था कि एक टेनिस बॉल पे यही नेगेटिव चार्ज रखो और यही एक फुटबॉल पे लेके जाकर के रखो, तो दोनों पर -1 एक ही है, बट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज हायर इन फ्लोरीन, इसलिए वहां चार्ज ज्यादा है। जब चार्ज ज्यादा है तो डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव से वो अपोजिट चार्जेस को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब सोल्यूशन में रहेगा तो वो सॉल्वेट हो जाएगा जल्दी से, और अगर सॉल्वेट हो गया तो जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज काइनामेटिक इफेक्ट, है ना, दिस इज काइनामेटिक इफेक्ट। तो जल्दी से लिखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा ऐसा होगा, already came, already came, please note down, already came, ये तो नीट में आया हुआ है, आईआईटी का ही प्रॉब्लम उठा करके, और ये अभी नीट में आना बाकी है। जेई मेंस में नीचे वाला आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस आ गया है, ये भी आना बाकी है। ठीक, जितना ज्यादा रेसोनेंस होगा उतना अटैकिंग पावर कम हो जाएगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा अटैकिंग पावर कम हो जाएगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना अटैकिंग पावर कम हो जाएगा, क्योंकि वो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा। ये सब नोट किया क्या? न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज attacking power, nucleophilicity is attacking power, attacking power of nucleophile, how easily it is forming a bond, how easily it is forming a bond, how easily it is forming a bond, how easily it is forming a bond। तुझे जो भी चैप्टर्स मिलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, उन सभी रिएजेंट का मीनिंग तब समझ में आएगा। तुझे अगर ये बोल रहा हो कि कौन फास्ट रिएक्शन कर रहा है, कौन स्लो रिएक्शन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, अटैकिंग पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना जल्दी अटैक करेगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। ओके, इसी प्रॉब्लम में एसीटेट आयन ले लूं तो ये कम हो जाएगा इससे। क्यों? दिस वन इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। किसी को रेजोनेंस पहचानने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं फिर से बता दूं, पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ करके नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो एसीटेट आयन इज इन, दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन इज इन रेजोनेंस। ठीक, ये देखो, ये उससे भी स्ट्रॉन्ग,
ठीक, क्यों? क्योंकि ये इससे स्मॉलर है, तो उतना ज्यादा अटैकिंग पावर रहेगा, रेजोनेंस उतना कम होता जाएगा। चलो अब मैं आता हूं जो मुझे पहले करा करके लेना चाहिए था, तो ये सब उसके बीच में मैं यूज करता रहूंगा, इसलिए मैंने बोला। ध्यान से देखो, अगर मुझे ये समझ में आ गया तो मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं पे फिनिश कर सकता हूं, क्योंकि तुम लोगों ने एक बार ऑलरेडी 11th एंड 12th मिल करके केमिस्ट्री पढ़ ली है। मेरे टीचर ने जो भी पढ़ाया था, कैन यू बिलीव, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 10 या 11 लेक्चर पढ़ाया था उन्होंने, क्योंकि एक हफ्ते में सिर्फ एक लेक्चर लेते थे 3 घंटे का सिर्फ, और वो 2-2.5 महीने ही हम लोग का चला था, और उतने में उन्होंने पूरी की पूरी केमिस्ट्री खत्म कर दी थी। तो अब तुम लोग उस स्टेज पे आ गए हो, ऑलरेडी एक बार 11th 12th में पूरा पढ़ा हुआ है, सारी चीजें आती है मुझे, अब मैं उसको सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे ला करके समराइज करता हूं, और ये मुझे समझ में आ गया तो ये समझ लो नीट जेईई मेंस तो ऐसे ही फटाफट उड़ा दोगे। एडवांस में डेफिनेटली यू विल फेस प्रॉब्लम, बट प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल्स आर सेम। तो पहला था मेरे पास एडिशन रिएक्शन, तुमने 3 तरीके का मैंने करा करके लिया था, कौन कौन सा बोलो? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर दिस इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मैंने बोला अगर ये मुझे आ जाए तो यहीं पे पूरी केमिस्ट्री खत्म है। देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री चल रहा है आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction, न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction, इसी को क्या बोल दिया जाएगा? एसन रिएक्शन, फ्री रेडिकल substitution reaction, electrophilic substitution reaction, न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction and free radical substitution reaction। हर बार प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म एंड E1 CB, E1 E2 एंड E1 CB, E1 E2 एंड E1 CB, E1 E2 एंड E1 CB सब करवाया हुआ है मैंने, सब करवाया हुआ है। दिस इज जस्ट रिवीजन। जब 12th क्लास तुम्हारा स्टार्ट हुआ था, पिछला वाला जो तुम लोग का ये बैच है, इसमें ऑलरेडी 11th में भी करवाया था, 12th क्लास में स्टार्ट में जीओसी करा करके लिया था, और फिर से अब मैं रिवाइज करके दे रहा हूँ। चैप्टर्स के बीच बीच में मैंने बोल बोल करके करवाया हुआ है। इस बार का जो 11th क्लास है, इस बार का जो 11th क्लास है, मैंने उन लोगों को इतना डिटेल्ड में नहीं कराया, SN1 SN2 E1 E2 और ये सब पूरा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस था, वैसे ही कम समझ में आ रहा था, ठीक है ना। तो वो लोग भी जब मुलाकात करेंगे तो उन लोगों का भी जब फिजिकल क्लासेस होगा एक्सपेक्टेड, उस टाइम पे ऑर्गेनिक फिजिकल खत्म होकर के ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पर भी मैं पूरा डिटेल में करा करके दूंगा। ऐसे बहुत
ज्यादा डिटेल में, उस टाइम पे स्लो जाया करते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ते रहते हैं। बट अभी हम लोग स्लो जाने का कोई चांस नहीं बनता है। तो एडिशन रिएक्शन में अगर याद हो, तुमने कोई भी रिएजेंट लिया, आई डोंट नो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट जिस पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा। दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बॉन्ड का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए उसको मैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोला करता हूँ। निगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास निगेटिव ले जा करके ऐड कर दो। आई सेड ऐड कर दो, इज सिंपली एडिशन रिएक्शन। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ मार्कोनी-कॉफ्स एडिशन रूल से लेकर के, क्योंकि जितने भी रिएक्शंस हैं ऑल आर फॉलोइंग नॉर्मली मार्कोनी-कॉफ्स एडिशन रूल। तो जो लोग अभी भी बोर्ड पर याद करके बैठे हैं, पहला रिएक्शन डेडिकेटेड टू दोज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो क्लेम करके ये दिखाते हैं कि हमने याद करवा दिया है, ये बहुत अच्छा है। बट इस रिएक्शन के बाद हमारा सारा रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा मार्कोनी-कॉफ्स का ही। बट मैं उन लोगों के लिए फिर से बोल दूं कि ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा। अगर बेटा ये मेरा खत्म हो जाए तो 3-4 चैप्टर खत्म। तनिष्क ध्यान से देख, दिस इज पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, CH3 is belonging to plus I इफेक्ट। ये कैसा चार्ज देगा? डेल्टा नेगेटिव। अगर ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज देगा तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज इधर है और उधर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डेल्टा नेगेटिव और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। और अगर रिपल्सन हुआ तो ड्यू टू पोलर सॉल्वेंट, और ये क्या है वर्ड? पोलर। पोलर क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। बट एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं पोलर एंड प्रोटिक। प्रोटिक का मतलब होता है H प्लस को बोला करता हूं। H प्लस के लिए इसलिए बोला करता हूं, इन दिस वन देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी रिमूव, नाउ प्रोटॉन इज रिमेनिंग, दैट्स व्हाई प्रोटिक। ठीक। तो अगर ऐसा रहा तो ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन डिसाइड करेगा कि विच वन इज मोर स्टेबल? बोलो, पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल और CH2 का नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल? CH का पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल या CH2 का माइनस इज स्टेबल? तो वो तुम कैसे डिसाइड करेगा? फिर से डिसाइड कर किससे? दिस इज बिलोंगिंग टू प्लस आई इफेक्ट विल प्रोड्यूस डेल्टा नेगेटिव। इसके पॉजिटिव चार्ज को तो कम कर देगा, नेगेटिव चार्ज एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज कुछ तो कम हुआ लेफ्ट साइड से। तेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, 2 तुम लोग फ्रेंड हो, बट एक को किसी ने आया, पेट भर खाना तो नहीं दिया बट 2 चपाती दे करके चला गया, वैसा टाइप का है। कुछ तो भूख जाएगी ना। दूसरे फ्रेंड को कुछ भी नहीं मिला, वैसा टाइप का है। इसलिए दिस वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दीज टू। इसलिए सबसे पहले अटैक किसके ऊपर होगा? CH3 के, CH2 के ऊपर। पहला अटैक जिसके ऊपर होगा वही क्या होगा? स्लोएस्ट स्टेप, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड इज ऑलवेज स्लोएस्ट स्टेप, ये स्लोएस्ट स्टेप हो गया। एट द सेम टाइम माइनस इज अनस्टेबल, सो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
बाद में अटैक करवाओ। तुम लोग को लग रहा होगा कि ये क्या है, क्योंकि तुमको आता है, ये वाला याद है, बट आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जल्दी से नोट करो। 11th क्लास में मैं पूरा लिखवाता था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम विल बी एडेड टू, पूरा भौकाल बना करके। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आता है। अब कुछ नहीं है, वो सब ओल्ड इज गोल्ड टाइप का हो गया। वो मेरे माइंड में फीड हो चुका है कि नेगेटिव पार्ट वहां पर ऐड होगा जहां पर डन, नेगेटिव पार्ट वहां पे होगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। चलो अब सारे रिएक्शंस पास्ट। तनिष्क ये देख, चैप्टर एल्किल हैलाइड, चैप्टर एल्कोहल तक फिनिश हो जा रहा है, सिर्फ यही तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। ठीक है, चलो नोबडी विल राइट नाउ, थोड़ी देर के लिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को पकड़ लो। दिस इज बिलोंगिंग टू प्लस आई इफेक्ट, प्रोड्यूस डेल्टा नेगेटिव, इसलिए बॉन्ड को ऐसा ब्रेक किया, बस फिर क्या रह गया, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस से जोड़ दो। एंड H2O का मतलब H प्लस। एक्वा मीन्स वाटर। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया? डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया? दिल से, दिल से निकलता, दिल से रिएक्शन होता था, क्या निकलता था? दिल से रिएक्शन होता था तो क्या निकलता था? दिल से रिएक्शन होता था, क्या निकलता था? वाटर। वेरी गुड। पानी निकलता था। पानी का मतलब क्या हो गया? H प्लस एंड OH माइनस हो गया। जब भी दिल से रिएक्शन होगा, पानी निकला, H प्लस OH माइनस इज फॉलोइंग मार्कोनी कॉस्ट एडिशन रूल। तुमको लग रहा है कि उसमें क्या होगा सर? ये तो बिल्कुल सही है। जहां पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे तो दोनों साइड हाइड्रोजन क्या है? एक एक, दोनों साइड हाइड्रोजन एक एक। चल रिएक्शन कराना स्टार्ट कर। HI। अब जिन्होंने सिर्फ मार्कोनी कॉस्ट रूल याद किया था उनके लिए प्रॉब्लम है। तो सिर्फ मार्कोनी कॉस्ट रूल ना, मैंने बोला कि बॉन्ड किधर से किधर को ब्रेक हो रहा है, बस ये देखो, दिल से रिएक्शन करा दिया मैंने, विल फॉलो मार्कोनी कॉस्ट रूल। ये देखो, दिल से रिएक्शन करा दिया, विल फॉलो मार्कोनी कॉस्ट रूल। ऐसा एक्वा मींस पानी होता था। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि दिस इज बिलोंगिंग टू प्लस आई will produce delta negative charge. This is CH3 belonging to plus I will produce delta negative charge. अब तुमको डिसाइड करना है किधर भागना है। मैंने बोला था अगर मैं पार्क में बैठा हुआ हूं, दो लोग 1 महीने पहले, ठीक, और जो ज्यादा नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है वो मम्मी पापा थे और ये तेरे पड़ोसी थे, और तुम दोनों लोगों को देख लिया है, तो तुम दोनों लोगों को किधर भागना चाहिए था? बोलो किधर भागना चाहिए था? मम्मी पापा से दूर, मम्मी पापा से दूर, नहीं तो वहीं पर हो सकता है कि किसी अपने फ्रेंड से तुमको आयोडेक्स मंगवाना पड़ जाए, है ना बेटा? हो सकता है हम लोग की पीठ जो है पीछे की इतनी लाल हो जाए कि आयोडेक्स का इस्तेमाल करना पड़ जाए। अब मैं कोई प्लस और माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, सब अलग अलग है, ले जा करके सभी को ऐड कर दो। अच्छा, HI ऊपर लिया हुआ है, HCN। चलो अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे OH ले लूं, IIT का और नीट का प्रॉब्लम। ये कैसे ब्रेक होगा?
अच्छा प्रॉब्लम, OH माइनस एंड Br माइनस, सॉरी Br प्लस, OH माइनस एंड Br प्लस। पहले वाले में प्लस वाले के पास I माइनस लेके गया, दूसरे वाले में OH माइनस लेकर के गया, थर्ड वाले में Cl लेकर के गया, फोर्थ वाले में इधर OH इधर Br। ठीक, प्लीज नोट डाउन फास्ट, प्लीज नोट डाउन फास्ट। जेईई मेंस के भी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे ही आ रहे हैं, सिंपल सिंपल सिंपल। तो दिस इज द प्रैक्टिस। एंड बोर्ड के लिए क्या पूछेगा कि व्हेन वन ब्यूटीन विल रिएक्ट विथ HBr विल फॉर्म प्रोडक्ट विल बी, ऐसा दे रहा है। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम बोर्ड के लिए। दिस इज फॉलोइंग Markovnikov एडिशन रूल, दिस इज फॉलोइंग Markovnikov's addition rule, this is following Markovnikov's addition rule। हो गया? डन। अगर डन तो मैंने लिया कुछ ऐसा प्रॉब्लम, HBr। मुझे ये समझ में बाय द वे नहीं आ रहा है कि क्या और कैसे हो रहा है, तो बस ये देखो कि किधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा उधर प्लस चार्ज जाएगा। ओके, ऊपर नंबर ऑफ देखो, इधर H है, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, ऊपर नंबर ऑफ कार्बन इज मोर, इसलिए बॉन्ड ऊपर से नीचे की तरफ भागो। इस बार मम्मी पापा तुम्हारे ऊपर अटैक किए हुए हैं, छुप करके अटैक किए हैं। छुप करके कैसे अटैक किए हैं? साइक्लिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन सही से पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं इंटेलिजेंट था, पता कर ही लिया ऊपर कार्बन ज्यादा है, ये ब्रेक ऐसे हुआ। बस फिर क्या रह गया? ध्यान से देखो, Br हो गया, इस पर मैं वाटर का रिएक्शन करा दूं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, अल्कोहल में आ गया। इसी पर रिएजेंट चेंज कर दूं तो एल्कीन, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, बहुत सभी जगह जा सकता था, है ना? मैं करवा करके देता हूं, मैं चैप्टर वाइज हो सकता है, अगर ना जाऊं तो एक ही चैप्टर से घुस करके पूरी केमिस्ट्री में मैं हनुमान की तरह लंका दहन करके आ जाऊं। डाइल्यूट, दिल से रिएक्शन हुआ, वाटर आ गया, NOBr, now this is NO plus nitrosonium ion, this is Br, this is NO plus, OH माइनस एंड Br प्लस, माइनस आया यहाँ पर, NOCl भी हो सकता था, Cn आ गया यहाँ पर। नाउ प्लीज टेक D2O, D2O क्या हो जाएगा? D प्लस एंड OD माइनस, OD माइनस को इधर लेकर के आ जाओ। ये सब मेरे पास रहे, याद रहे, तो जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स हम लोग वैसे ही उड़ा दे।
आयुष कुमार, कुछ प्रॉब्लम्स जेईई मेंस में आए क्या मेरी नोटबुक से? आयुष कुमार जी सर। आया था नोटबुक से? जी सर। सोच लो। विरजा, विरजा नोटबुक कुछ काम आया था क्या मेरा? यस सर बोल रहे हैं। सोच लो बेटा, कहीं दूसरी जगह गलती से फंसे हुए थे जहां पे आईआईटी का एक भी प्रॉब्लम सॉल्व करना द बिगेस्ट चैलेंज हो जाता है। अभी ये हो रहा है कि हम लोग के नोटबुक से फंस रहा है, जस्ट लाइक बोर्ड एग्जाम। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इनऑर्गेनिक के लिए टेक्स्ट बुक को, तनिष्क सीबीएसई टेक्स्ट बुक या महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से पढ़ो। जेईई मेंस में उसके बाहर एक भी प्रॉब्लम बाहर से नहीं आ रहा है, नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ओके, स्पेशली नेमिंग, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है ना? कैलगॉन मेथड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना? ये सब रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि डू स्ट्रिक्टली फॉलो सीबीएसई टेक्स्ट बुक और महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक। महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक उन्होंने इस साल का बहुत अच्छा बना दिया है, ठीक है ना? बहुत 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 अच्छा बना दिया है। ये देखो विरजा बोल रहे हैं मैच द कॉलम में, मैच द उसमें प्रोसेस का नाम आ रहा है। तुमसे बोलेगा कि H2SO4 4 ऑप्शन दे देगा ऐसा करके, 4 रिएजेंट, 4 HNO3 H2SO4 ऐसा करके दे आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ऐसे H2 का मेथड किससे बनाऊंगा? उसको मैट्रिक्स मैच हो गया। यही सब आ रहा है, बिलीव मी, बाहर से नहीं आ रहा है। डू फॉलो, एटलीस्ट इस बार के लिए तुम लोग को इसी बार देना है। नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम विल बी आउटसाइड द बुक फॉर इनऑर्गेनिक, नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम। इवन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री उसी के अराउंड ही थोड़ा मोड़ा इधर करके रहेगा, और उससे मैंने तुम्हारा ऑलरेडी 2 टाइम्स ज्यादा करा करके दिया हुआ है, ऑलरेडी 2 टाइम्स 3 टाइम्स। चलो आ जाओ। अब इसी में मैं रिएक्शन करा दे रहा हूं। बिकॉज ऑफ कोविड मुझे लगता है कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस वगैरह हो सकता है नहीं आए, बट मैं फिर भी कर करा करके देता हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का ही रहता है। तुमको IIT H+ लिखा करता है, मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H+। ले आयुष बोल रहे हैं जेई में आया था यही प्रॉब्लम, इनके पेपर में था मॉर्निंग शिफ्ट में। अब क्या किया जाए भाई, क्लास का ही प्रॉब्लम उठा उठा के रखा जा रहा है जेई में। ये मेरा पहला एग्जांपल हुआ करता था रीअरेंजमेंट का, वही आया हुआ है। अब क्या किया जाए, कोई बात नहीं। दिस इज प्लस आई इफेक्ट। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो भागो, मम्मी पापा पीछे से आ रहे हैं भागो। एक ही ऑप्शन हो सकता है, नहीं तो बैग में आयोडेक्स भी रखो। जितना प्यार तुमने दिखाया होगा ना, बेटा खा लो, बेटा खा लो, बेटा खा लो, वो बचपन में, तो उस टाइम पर भी आएगा बेटा खा लो, बेटा खा लो, बट डंडा खा लो, डंडा खा लो, उस टाइम पर तब ये रहेगा। ये देख, यहाँ पर हाइड्रोजन ने अटैक कर दिया क्योंकि वो अनस्टेबल था। That's why this is electrophilic addition reaction. डोंट वरी, जितना दिन तक ये चल सकता है मैं उसको लेकर के चलूंगा, और पूरी केमिस्ट्री का रिएक्शंस ऑर्गेनिक का इधर ही फिनिश करने का ट्राई करूंगा मैं।
12th क्लास का रिवीजन होगा, दैट इज द डिफरेंट वन, बट यहाँ पर मैं फुल्ली फिनिश करूंगा। बट प्रॉब्लम ये है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अभी आज ही दिखाया था तुमको, आते ही, इसीलिए बेसिक बोल करके। ये देखो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। 3 डिग्री इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री ग्रेटर देन, ऐसा। रेजोनेंस में रहेगा तो और स्टेबल, रेजोनेंस में रहेगा और स्टेबल, डेंगलिंग या डांसिंग रेजोनेंस रहेगा तो और भी स्टेबल। मेरे वर्डिंग पे ध्यान दो, अपना फुट नोट्स वगैरह बनाते जाओ, कुछ नहीं है IIT नीट या ये सब वो सब। तो ये शिफ्ट करेगा, जिसमें से मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम रहेगा वो शिफ्ट करेगा। ये माइनस जो इधर से निकला वो इधर आ जाएगा। Now this is having 3 degree carbocation is more stable। स्टेबल होने के बाद अब आराम से ये सो सकता है। This is following Marconi-Cox addition rule, but rearrangement is taking place। Note down fast, कम से कम नहीं तो 10 बार तो करा ही दिया होगा मैंने। और उस बार के 10 बार कराने का एक फायदा आया कि जेईई मेंस 2021 में तुमको यही प्रॉब्लम सेम मिल गया। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आयुष बोल रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में अभी 1 हफ्ता पहले, और इनका भी परसेंटाइल 96 है जेईई मेंस में। सोचो बायो वाले लोग अगर 96 परसेंटाइल लेकर के आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अरे ये हो गया क्या रे भाई? Reaction is following Marconi-Cox rule, reaction is following electrophilic addition reaction, rearrangement of carbocation is taking place because of gaining stability। Shall I move forward? This is called as 1,2 hydride shifting. This is called as 1,2 hydride shifting। 1,2 hydride shifting, 1,2 hydride shifting। Now दिल से रिएक्शन हुआ, वाटर निकला, अल्कोहल चैप्टर का प्रिपरेशन हो जाएगा बेटा। हो गया। यहां से इस बार कौन शिफ्ट करेगा? तनिष्का। इस बार कौन शिफ्ट करेगा? बोथ आर CH3 CH3 CH3, वो भी शिफ्ट करेंगे। ये माइनस प्लस के पास भाग करके आ गया, ये प्लस खत्म, ये पॉजिटिव चार्ज। OH। ओके, डाइल्यूट H2SO4 की जगह पर HBr लेता तो यहां पर Br होता और ये ऐसा होता। इसकी जगह पर HCN लेता तो CN आता। हो गया। बहुत और भी परेशान करना है? रिएजेंट का क्या नाम था आयुष कुमार? टिल्डन रिएजेंट का नाम सुना था। ये OH माइनस Br प्लस में ब्रेक होगा। सर वो NOCl होता है। NOCl
हो गया क्या? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है। मैंने बोला कुछ समझ में आ रहा है। हो गया? All are following electrophilic addition reaction. All are following electrophilic addition reaction. All are following electrophilic addition reaction. अथर्व, आर्या, सब नोट करो क्योंकि तुम लोग के यहाँ पर नहीं हुआ होगा, इसकी सिक्योरिटी मैं लेता हूं। हुआ था क्या? अथर्व, जगदले, अमोक जोशी, नहीं हुआ था। देखा, ऐसा बोल रहे हैं। और जबकि नाउ दिस इज द प्रैक्टिस फॉर तुम लोग जो मेरे यहाँ पे है भाई, उनके लिए तो मैंने ये बहुत सारा ऑलरेडी करा करके दिया हुआ है। ठीक, तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक। चलो अच्छा, लास्ट वन बोल रहे हैं, बस आज के लिए इतना ही रखिए। दिस प्रॉब्लम विल बी इन जेईई मेंस। इधर ज्यादा कार्बन है, ब्रेक करके भगा दिया बेटा। और अगर ये अपने बाजू में पहुंच जाए तो और भी स्ट्रांग हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। हो गया ऐसा। दिस इज अगेन वन, उधर क्या बना बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजीन रिंग के बाजू वाला कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन is in resonance, that's why shifting is taking place. 1,2 hydride shifting, 1,2 hydride shifting, 1,2 hydride shifting, 1,2 hydride shifting, 1,2 hydride